हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड अमित। और जैसे कि आप देख सकते हैं, आज आपके सामने मैं लेके आया हूं टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि जेपीएससी और जेएससीसी में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे इस सेशन को और डिस्कस करते हैं हमारे प्रीवियस ईयर के जेपीएससी और जेएससीसी के क्वेश्चन को। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रोजगार अपडेट्स को। और ऐसे ही पाते रहें नए नए क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और हम अभी इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। और चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। तो हमारा पहला जो है क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, जो कि हिजला मेला जिसके बारे में बात की गई है। हिजला इज सेलिब्रेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। तो अगर हम लोग इसको हिंदी में देखें तो हिजला मेला इज सेलिब्रेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। तो हिजला मेला जो है किस नदी के तट पर बनाई जाती है ये जो मेला है? तो पहला ऑप्शन है मयूरक्षी, दूसरा ऑप्शन है दामोदर, तीसरा ऑप्शन है बराकर और चौथा ऑप्शन है स्वर्ण रेखा। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर जो होगा वो होगा मयूरक्षी, क्योंकि मयूरक्षी रिवर जो कि त्रिकूट पहाड़ी से होकर निकलती है। दोस्तों, आप पेन ले ले, कॉपी ले ले और जो मैं बोल रहा हूँ वो पॉइंट को नोट करते जाए, क्योंकि ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप कृपया रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करें और हर ऑप्शन के बारे में डिटेल में जानें। तो दोस्तों, आज हमारा जो है इस वीडियो को कम से कम 50,000 व्यू तक पहुंचा दे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले से हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में सारे डिटेल में। स्वर्ण रेखा नदी जो रांची से निकलती है और ये हुंडरू फॉल का निर्माण करती है दोस्तों। और दामोदर नदी जो है इसे कहा जाता है सोरो ऑफ बंगाल कहा जाता है दोस्तों। और ये सबसे गंदी नदी के नाम से जाना जाता है, और सोरो ऑफ बंगाल। और ये जो है ये आपका बोकारो, चंद्रपुरा, ये अफवाह क्षेत्र इसकी ये है। और ये दोस्तों यहाँ दामोदर नदी के किनारे नर्मदा नदी के तट पर डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन का भी निर्माण किया गया है, जो कि बिजली उत्पादन का काम करती है। और दोस्तों, दामोदर नदी का एक प्रमुख क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। दामोदर नदी का जो मतलब पुराना नाम, जो पहला नाम था वो क्या था? तो दामोदर नदी का जो नाम था पहला नाम, वो देवनद्र के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आप देख लिए हमारे पहले क्वेश्चन को। तब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जादू पिटिया जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? फोक सॉन्ग, पेंटिंग, डिजाइनिंग ऑफ हाउसेस या फिर लैंग्वेज? तो जादू पिटिया जो है दोस्तों वो आपका रिलेटेड है पेंटिंग से, चित्रकला, जिसको कि बोलते हैं चित्रकला बोलते हैं दोस्तों जिसको। तो जादू पिटिया जो है, याद रखिएगा, चित्रकला से रिलेटेड है। पहला ऑप्शन अगर हिंदी में देखें लोकगीत, दूसरा ऑप्शन देखें चित्रकला अगर हिंदी में पढ़ा जाए तो, तीसरा डिजाइनिंग हाउसेस जिसको कि बोला जाता है बिल्डिंग पे चित्रकला के बिल्डिंग को बनाना, और तीसरा ऑप्शन जो है भाषा। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों पेंटिंग, जो कि चित्रकला बोला जाता है। तो हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि इन झारखंड विच फेस्टिवल इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स? तो झारखंड जो है उसमें किस त्यौहार को फूलों का त्यौहार बोला जाता है? तो दोस्तों देखिए, मैं इसको छोटे कर देता हूँ थोड़ा, ये इसको स्लाइड को, तो आप देख सकते हैं आराम से ऑप्शन भी दिख जाएगी। तो जो झारखंड में जो है वो कौन से त्यौहार को फूलों का त्यौहार कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन जो है दोस्तों वो है टूसू, दूसरा ऑप्शन है जो बाहा, और तीसरा ऑप्शन सरहुल, और चौथा ऑप्शन दोस्तों कर्मा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके बारे में ज़रूर से ज़रूर जानेंगे। तो इसका जो ऑप्शन है वो है सरहुल। इसका ऑप्शन जो सही ऑप्शन है सरहुल है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन सी नंबर होगा। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ संथाली लैंग्वेज? तो संथाली लैंग्वेज की जो लिपि है वो क्या है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है ओल चिकी, दूसरा ऑप्शन है होड़, तीसरा ऑप्शन है नगूरी, और चौथा ऑप्शन है हसाड़।
तो इसका सही ऑप्शन जो है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए है, ओल चिकी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन है। और ओल चिकी, तो ओल चिकी का जो ये था निर्माण किया था, वो किया था रघुनाथ मुर्मू। रघुनाथ मुर्मू ने ओल चिकी का निर्माण किया था दोस्तों। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मतलब नागपुरी लैंग्वेज से रिलेटेड जो कि है वो फेमस नागवंशली किसकी रचयिता कौन है? नागवंशली जो है नागपुरी लैंग्वेज से रिलेटेड है, वो इसके रचयिताकार कौन है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों रघुनाथ मुर्मू, दूसरा ऑप्शन है डोमन साहू समीर, और तीसरा ऑप्शन है श्रीनिवास पुरी, और चौथा ऑप्शन है बेनीराम माथा। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बेनीराम माथा। बेनीराम माथा ने नागवंशली की रचयिता की थी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है बेनीराम माथा। अब हम बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की ओर। इन मुंडा कल्चर रिचगढ़ इज कनेक्टेड विथ विच प्लेस? तो जो है मुंडा कल्चर में रिचगढ़ कौन से प्लेस से कनेक्टेड है? रोहतासगढ़, बीजानगढ़, पालीगढ़, राजगीर। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों राजगीर। तो इसका सही ऑप्शन राजगीर होगा दोस्तों। आप एकदम ध्यान से देखते जाए, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछी गई क्वेश्चन है दोस्तों। ये कोई क्वेश्चन है ये 2015 में पूछी गई क्वेश्चन है दोस्तों। हु फॉर्म्स द ड्रामा कोचे कोडबा? कोची कोडबा जो ड्रामा है उसका निर्माण किसने किया था, उसको किसने बनाया था, अगर ठेठ भाषा में देखा जाए? तो पहला ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो है सोलेमान मुर्मू, दूसरा ऑप्शन है नारायण सोरेन, तीसरा ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर सी है वो पंचनान मार्डी, और चौथा ऑप्शन जो कि डी है वो है रघुनाथ मुर्मू। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों सोलेमान मुर्मू। सोलेमान मुर्मू ने ही कोचे कोरबा ड्रामा का निर्माण किया था। आदि धर्म बुक इज रिटन बाय, ऑप्शन नंबर ए है रघुनाथ मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी है गुरबच्चन सिंह, ऑप्शन नंबर सी है रामदयाल मुंडा, और ऑप्शन नंबर डी है आपका निर्मल मींज। तो मतलब अगर हिंदी में पढ़ा जाए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में दोस्तों। 2016 के उत्पाद विभाग में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो आदि धर्म बुक को किसने लिखा था? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। तो आप याद रखिएगा आदि धर्म की रचयिता किया था जिसमें जो है रघुनाथ मुर्मू ने किया था। ठीक है दोस्तों, गलती है ये ऑप्शन गलती है दोस्तों। मैं इसको मिटा तो ऑप्शन गलती है, इसको आप देख सकते हैं ये ऑप्शन गलती है। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो है, इसका सही ऑप्शन है दोस्तों रामदयाल मुंडा। आदि धर्म पुस्तक के जो निर्माण किया था वो रामदयाल मुंडा ने की थी दोस्तों। तो मैं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टांगीनाथ वाज द सेंटर ऑफ, टांगीनाथ किसका मुख्य केंद्र था? वैष्णव रिलीजन, पशुपत कम्युनल, पशुपत कम्युनल, पशुपत संप्रदाय जिसको कि बोलते हैं, बौद्ध रिलीजन, या जैन रिलीजन? तो जो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है वो पशुपत संप्रदाय है दोस्तों। देखिएगा इसमें हमारे जो टाइप किए हैं उनसे गलती हो गई है रिलीजन की स्पेलिंग, जो कि RELIGION होना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है टांगीनाथ जो सेंटर था वो पशुपत संप्रदाय से कनेक्टेड है, और ये गुमला में स्थित है, और इसमें टांगी जिसको कि फरसा बोलते हैं वो गड़ा हुआ मिला है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के, और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। और 10वां ऑप्शन है व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ सदान इन झारखंड? जो सदान है जो झारखंड में रहते हैं उनका मुख्य पेशा क्या है? तो जो पहला ऑप्शन है वो है हंटिंग, दूसरा ऑप्शन है एग्रीकल्चर, तीसरा ऑप्शन है बिजनेस, और चौथा ऑप्शन है वीविंग। तो अगर हिंदी में पढ़ा जाए तो सदान का जो मुख्य व्यवसाय क्या है? तो पहला ऑप्शन जो कि हंटिंग शिकार, दूसरा ऑप्शन है कृषि, तीसरा ऑप्शन है व्यापार, और चौथा ऑप्शन है वीविंग। वीविंग जिसको कि बुनाई करना बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि बुनाई करना है। किन्नन स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच प्लेस? पटियाला, जमशेदपुर, कटक? दोस्तों देखिएगा ये जो हमारे जो है जिन्होंने टाइप किया है उनसे गलती हो गई है। ये जो है इस कटक का स्पेलिंग गलती है दोस्तों, तो माफ़ कीजिएगा, माफ़ी चाहता हूँ मैं। किन्नन स्टेडियम का भी स्पेलिंग इन्होंने गलती लिख दिया दोस्तों। किन्नन स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच प्लेस? पटियाला, जमशेदपुर, कटक और मुंबई?
तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है दोस्तों जमशेदपुर। तो इसका दोस्तों बी नंबर ऑप्शन किन्नन स्टेडियम, जो कि जमशेदपुर में लोकेटेड है। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको याद रखिएगा, किन्नन स्टेडियम जो है जमशेदपुर में लोकेटेड है। इन लातेहार विच ऑफ दिस टूरिस्ट प्लेस इज, लातेहार में कौन सा हमारा टूरिस्ट प्लेस लोकेटेड है? तो पहला ऑप्शन है सूर्य टेम्पल, दूसरा ऑप्शन है नेतरहाट, तीसरा ऑप्शन है राजरापट और चौथा ऑप्शन है बैजनाथ मंदिर। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों नेतरहाट। इसका नेतरहाट जो है वो है सही ऑप्शन, जो कि लातेहार में स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों आप याद रखिए कि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपका 2015 में पूछा गया है दोस्तों, JSSC में पूछी गई क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखिएगा लातेहार मतलब कौन सा मतलब टूरिस्ट प्लेस लोकेटेड है। अब इसमें जो हमारे 13वां जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ बैजनाथ टेम्पल, बैजनाथ मंदिर का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों जैसे लिखा गया है महावीर मोनेस्ट्री, कैलाश मोनेस्ट्री, प्राचीन मोनेस्ट्री और बैजनाथ मोनेस्ट्री। तो दोस्तों मोनेस्ट्री का जो मैं मतलब इसको आप सीख भी जाइएगा थोड़ा, मोनेस्ट्री को जो बोलते हैं उसको मठ बोला जाता है दोस्तों। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बैजनाथ मठ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बैजनाथ मठ। और दोस्तों बैजनाथ मंदिर जो है आप याद रखिएगा देवघर में है, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 2015 में। और बैजनाथ मंदिर जो कि देवघर में स्थित है, और इसका निर्माण राजा पूरनमल द्वारा करवाया गया था, और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थित है दोस्तों। तो आप इतना याद रखिएगा। और हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है कि झारखंड पार्टी टाइड विथ विच पार्टी इन विच ईयर, झारखंड पार्टी जो है जो कि मतलब टाइड किया, टाइड मतलब बोले तो कोलैब किया या जुड़ गया, ऐसे बोला सकते हैं आप ठेठ भाषा में, टाइड विथ विच पार्टी इन विच ईयर। तो इंडियन पब्लिक रिलेशन, भाकपा, कांग्रेस और JMM। तो जो झारखंड पार्टी जो है वो टाई हो गई आपका JMM के साथ दोस्तों। तो हमारे 15 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन उराव ट्राइब द असिस्टेंट ऑफ महतो, जो असिस्टेंट ऑफ महतो जो बोला जाता है मतलब सहयोगी, जो महतो का सहयोगी जो है उराव ट्राइब में, उसे क्या कहा जाता है? तो हमारा ए ऑप्शन है माझी, बी ऑप्शन है पहान, सी ऑप्शन है उपनायके और डी ऑप्शन है पनभरा। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, जो कि माझी है। और दोस्तों उराव ट्राइब याद रखिएगा, ये उराव ट्राइब जो है इस सेकंड स्थान में आती है पॉपुलेशन में हमारे झारखंड में, और जो पहला है वह है संथाली दोस्तों, और दूसरा है हम उराव। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। हु वर्क्स एज अ सेक्रेटरी ऑफ माझी। देखिए इसमें भी हमारे टाइप किए हैं उन्होंने गलती कर दिया है, सेक्रेटरी का स्पेलिंग इन्होंने गलती कर दिया है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है परमानिक, दूसरा ऑप्शन है गुणाइत, तीसरा ऑप्शन है लजेर टंगाए, और दूसरा ऑप्शन है चौकीदार। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों परमानिक। परमानिक जो है माझी का सेक्रेटरी को कहा जाता है, और सेक्रेटरी के रूप में तौर पे काम करता है। और तो ऑप्शन है व्हेन वाज रामगढ़ कांग्रेस सेशन ऑर्गेनाइज, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब मतलब हुआ था? तो इसका सही, और इसका जो ऑप्शन है 1940 पहला, दूसरा ऑप्शन है 1942, तीसरा ऑप्शन है 1939, और इसका जो है चौथा ऑप्शन है 1945। तो दोस्तों 1940 में करवाया गया था, इसका सही ऑप्शन नंबर है 1940 में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। और इसमें लिखा है 18वां नंबर है ऑन द बिहाफ ऑफ विच मैन खरवार आंदोलन गेन्स पब्लिसिटी, मतलब कौन से आदमी से जो खरवार आंदोलन जो है जो वो की प्रमुखता पाई, या फिर आप बोल सकते हैं पहचान मिला खरवार आंदोलन को? तो गंगा नारायण पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है विष्णु मनिका, तीसरा ऑप्शन है भगीरथ माझी, चौथा ऑप्शन है शहीद लाल। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों भगीरथ माझी, सी जो है इसका सही ऑप्शन है। खरवार आंदोलन, अगर आपको पूछा जाए कि खरवार आंदोलन के प्रमुख जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे, तो आप ऑप्शन मारिएगा दोस्तों, जो कि भगीरथ माझी रहेगा तो भगीरथ माझी मारिएगा, और जिनको कि बूढ़ा बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इन 1931 विच ऑर्गेनाइज वन स्टार्टेड बाय तेबले उरांव, क्योंकि तेबले उरांव जो थे वो उन्होंने किस सभा का निर्माण किया था? जैसे जस्टिस पार्टी, झारखंड पार्टी, किसान सभा, JMM। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सी, किसान सभा। हम बढ़ते हैं दूसरे अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर 20 नंबर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर ताना भगत आंदोलन टुक प्लेस। तो ताना भगत आंदोलन कौन सी ईस्वी में मतलब ये हुआ था?
1910 से 1911, 1913 से 1914, 1921 से 1922, 1922 से 1923। तो दोस्तों आप हमारे जो लास्ट क्वेश्चन है उसके बारे में हमें कमेंट में बताएं, और मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जो कि कल है, और नेक्स्ट क्लास में इसको बताऊंगा। दोस्तों ये हमारे जो लास्ट क्वेश्चन है, ताना भारत आंदोलन कब हुआ। तो दोस्तों अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और दोस्तों आज टारगेट है हमारा कि इसको 50,000 व्यूज़ तक पहुंचाना है दोस्तों। तो दोस्तों इसको पहुंचा दे 50,000 व्यू तक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों।